गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज मैं पढ़ाने वालों अध्याय 13 में उदाहरण। हमारा एक्सरसाइज पूरा हो चुका है, तो चलिए हम उदाहरण बताते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 दीजिए। देखिए सबसे पहले उदाहरण नंबर 1। यहाँ पे देखिए दिया हुआ उदाहरण नंबर 1। इसका यहाँ सवाल है कि रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लड्डू मिला। अच्छी बात है कि रशीद को जन्मदिन के उपहार में एक लड्डू तो मिला कम से कम, जिस पर रंग नहीं किया गया है। वह इस पर अपने मोहिया रंग से रंग करना चाहता है। मोहिया रंग का कोई रंग है जिससे वो क्या करता है, उस लड्डू को रंगना चाहता है, जो कि लड्डू जो मिला है वो रंगीन नहीं है। यह लड्डू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। लड्डू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लड्डू है, ये इस पे रंग चढ़ाना चाहता है। इसकी ये जो है इसका शंकु आकार का है, उसके ऊपर एक अर्धगोला है जिसकी व्यास 3.5 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखो ये जो शंकु का आकार का लड्डू कैसा मिला है रे, शंकु का आकार का। कैसा लड्डू मिला है इसको, शंकु का आकार, शंकु का आकार का लड्डू है। यहाँ से ये जो इसकी व्यास है ये d बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 3.5/2। समझ में आया। चाहे तो यहाँ दशमलव बुरा के नीचे 20 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। कितना, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। समझ में आया। अब देखो बात करें यहाँ पे, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, जब इसमें इससे भाग देगा तो ये आ जाए 1.75 आ जाएगा। समझ में आया। उसके बाद देखो ये जो 1.75 r निकला, ये r 1.75, तो यही इसका इसके लिए यहाँ पे ऊंचाई भी हो जाएगा 1.75 और त्रिज्या भी हो जाएगा 1.75। अर्धगोला के लिए ऊंचाई भी और त्रिज्या भी, तो इसमें 1.75 घटा देंगे, शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे जब हम ये जितना ऊंचाई यहाँ से ऊपर जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई है ना लड्डू का, यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धगोला और शंकु सहित ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी ऊंचाई हमें मालूम, शंकु की ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पे ये ऊंचाई घटा देंगे, ये मालूम हो जाएगा। समझ में आया। ये है इसकी ऊंचाई, समझ गया। तो इस पे रंगने के लिए क्या कह रहा है, रंग चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालेगा तभी तो वो रंग सकता है ना। तो चलो लिखो अर्धगोले की त्रिज्या। यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगा, 3.5/2 कट के हो जाए 1.75 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.75 सेंटीमीटर। यही तो त्रिज्या जो है अर्धगोला का भी है, यही क्या है, शंकु का भी है। तो लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी वही है 1.75 सेंटीमीटर। शंकु और अर्धगोला दोनों का त्रिज्या कितना है, 1.75 सेंटीमीटर। समझ में आया रे। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है रे, h बराबर, देखो कुल ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे 1.75 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3.25 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में से 1.75 घटाएगा तो इतना आ जाएगा। देखो घटा के जल्दी। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई की बात करें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर जानता है ना, h² प्लस r²। अब ये बताओ h कितना है, h 3.25, इसका स्क्वायर है, प्लस में r कितना है 1.75 का स्क्वायर। जल्दी करो तो इनका स्क्वायर कितना होता है, 3.25 का जब स्क्वायर करोगे तो ये निकलेगा 10.5625। समझ में आया रे।
अब प्लस में 1.75 का जब स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा 3.0625। इसको दोनों को जोड़ दो, कितना आता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 13.625। इसको जब रूट के बाहर करेगा तो ये निकल के आ जाएगा L बराबर 3.7 सेंटीमीटर लगभग, 3.7 सेंटीमीटर लगभग ये रूट के बाहर आ जाएगा। समझ गया? तो L हमारा निकल गया। चलिए L जब तिर्यक ऊंचाई जब निकल गया है तो अब क्या निकालेंगे, मतलब इस रंगने के लिए इस पूरे शंकु का क्षेत्रफल निकालेगा, तभी तो पता लगेगा कि इसमें कितना रंग चाहिए इसको। ये शंकु आकार का जो लड्डू है यानी मिठाई है, ऐसा मिठाई खाया है तू लोग कभी? ऐसा खाया है? मान के चलो आइसक्रीम है, वो भी तो मिठाई है ना, तो उसी प्रकार से ये मान के चलो आइसक्रीम है, निकालो उसको। अब यहाँ पे लिख सकते हो रंगाई किए जाने वाले क्षेत्र, यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो है नीचे दबा के लिखो, मैं घेर देता हूँ, उसके अंदर ले लेता हूँ। रंगाई किए जाने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रंगाई किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल लिखो, जल्दी बताओ। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? चलो इसका मान बैठाओ, पाई का मान कितना कह रहा है लेने के लिए सवाल में, पाई का मान देखिए कह रहा है 22/7 लीजिए। पाई का मान कितना लेने के लिए कह रहा है रे, 22/7। तो पाई का मान 22/7 लो, 22/7। देखो एक बात बताओ, पहले इसको मान रखने से पहले ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई आर आ रहा है, यहाँ बच जाता है एल प्लस यहाँ पे 2r बच जाता है ना। अब यहाँ पे निकालो, पाई का मान 22/7, आर कितना है 1.75 इंटू एल कितना है रे 3.7, प्लस में 2 गुना 1.75। 7 से इसको काटोगे तो 0.25। अब सब ठो को गुना कर दो, कितना होता है, जल्दी गुना करो, कितना होता है, ये इसको और इसको गुना करोगे 5.5 आ जाएगा गुना। अब ये दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 1 15, 2 का 2 1 3, कितना आ जाएगा रे, ये हो गया तुमको 3.7 प्लस 3.5, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 5.5 गुना, इनको जोड़ो 7 5 12 और 3 3 6 1 7, 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को क्या करो, गुना करो। यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आगे में लिखो। ये दोनों को गुना करो तो 5.5 7.2 को गुना करोगे तो ये आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। चलो तो रंग जो रंगेगा तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग में रंग को रंगना पड़ेगा। इतना क्षेत्रफल में 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इसको रंगना पड़ेगा। समझ में आया, इस मिठाई को रंगना पड़ेगा। चलो तो उदाहरण नंबर 1 बन गया। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 चलते हैं, इसको जल्दी से बनाओ, इसके बाद इसको मिटा देंगे स्पीड में। चलिए तो उदाहरण नंबर 2 देखिए, आप बना रहा हूँ उदाहरण नंबर 2 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ये है उदाहरण नंबर 2। एक लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर आरोपित है। देखो ये एक बेलन है, इस पे शंकु का आकार का है, ये जो आरोपित है इस बेलन पे, ये रॉकेट है। पूरा क्या है, चित्र रॉकेट है।
संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रॉकेट की ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर, जबकि शंकुआकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। यहाँ से जो यहाँ शंकु जो आरोपित है बेलन पे, इसका भाग 6 सेंटीमीटर ऊपर है ऊंचाई। अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग का, अर्ध व्यास का 3 सेंटीमीटर। यदि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना चाहिए तो बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना चाहिए। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। शंकु आकार के आधे भाग में नारंगी का है और बेलनाकार भाग में पीले रंग का रंग चढ़ा हुआ है। समझ में आया? तो कह रहा है इसका जो है रंगने के लिए। तो जरा ये सोचो, ये शंकु जो है ना, ये हमारा एक बेलन है। ये क्या है? हमारा एक बेलन है। इस पे जो एक है ना, ये इधर से एक गोल आकार है, इस पे शंकु जो आरोपित है ये ऐसे शंकु है। तो शंकु का तो ये अंदर वाला भाग रंगेगा ना, ये बाहर में कुछ भाग तो छूटेगा कि नहीं। तो इसका व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर और ये पूरा का व्यास है 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो चलिए हम यहाँ पे चित्र पहले बना लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं आगे। तो चित्र तुम लोग देख लिया है ना, डायरेक्ट सवाल बना देता हूँ, कोई दिक्कत? चलो चित्र भी बना ही देता हूँ। ये हमारा एक रॉकेट है। चलिए ये हमारा क्या है? एक रॉकेट है। ये क्या है? रॉकेट है। अब इसकी पूरी व्यास की बात करें तो ये बड़ा व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, छोटा व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ दिया है 6 सेंटीमीटर। समझ गया? तो चलिए इनको हम बनाते हैं। देख लेना ध्यान से, यहाँ आकृति दिया हुआ है, उदाहरण है ये उदाहरण नंबर 3 हो गया। चलो कोई बात नहीं, 2 नंबर जो है बहुत ही इससे 3 नंबर से हल्का है। 2 नंबर जो कि हमने चैप्टर में कई बार बनाया हूँ। चलो इसको 2 नंबर का भी बना देता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं 2 नंबर का। यहाँ पे देखो फिगर ले लेते हैं। एक घनाभ है, ये एक घनाभ है। तुम लोग थोड़ा बड़ा करके बना लेना। ये एक घनाभ है। घनाभ के ऊपर एक गोलाकार अर्धगोला आरोपित है। गोलाकार एक अर्धगोला आरोपित है। समझ गया? यहाँ पे देखो घनाभ की ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि सब प्रत्येक दिया है 5 सेंटीमीटर। ये बनाया है तुम लोग 2-3 बार बनाया है, इसलिए इस सवाल को छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब बना रहा है चलो बना ही देते इसको भी। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की अधिकतम व्यास। इसका जो व्यास है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये है 4.2। अधिकतम व्यास 4.2। तो r बराबर हो जाएगा 2.1। 2 से इसमें भाग देगा तो r बराबर 2.1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, हो जाएगा कि नहीं होगा? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कहोगे ठोस क्या है। तो चलो पढ़ देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक में 2 ठोस को मिलाकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक में आधार 5 सेंटीमीटर कोण या किनारा वाला एक घन है। उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए। ये ठोस का क्या कर रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो लिखेंगे संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण, पहले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो L गुना B गुना H। देखो LBH होगा कि नहीं? ये होता है? नहीं होता है। हम जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। होता है कि नहीं रे? 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखो ये भाग जो है ठोस में ये कटा होगा कि नहीं? ये जो लकड़ी का, कोई मान लो लकड़ी का ठोस है, ये जो यहाँ से काटा होगा अर्धगोला की तरह ऊपर किया होगा, तो ये अलग होगा कि नहीं? यहाँ तो
लकड़ी तो कटा होगा या नहीं, यहाँ से लकड़ी काटा गया है। तो ये क्या, एक वृत्त के आकार का है, तो इसको क्या करेंगे, इसका यहाँ पे क्षेत्रफल को हटा देंगे, तो माइनस कर देंगे इसका। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, पाई आर स्क्वायर। अब देखो एक अर्धगोला है ना, इसमें हो कि नहीं है, जल्दी बताओ। तो एक अर्धगोला है तो प्लस में लिख, लेकिन अर्धगोला का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का होता है कि नहीं। लकड़ी तो ऊपर भी तो अर्धगोला आरोपित है ना, या बीच में से काटा गया गोल आकार में, वृत्त के आकार, इस आकार में काट लिया है, ठीक है, लेकिन अर्धगोला तो आरोपित है, ये तो आरोपित है ना, है कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल तो होगा, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई, देखो ना तुम लोग गणित में दिया हुआ, उदाहरण बना रहा हूँ ना, तुम लोग गणित में होगा। तो अर्धगोला का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ 2 पाई आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। तो लिखेंगे 6 गुना 2 कैसे बचेगा रे, इसमें से ये निकलेगा तो 1 बचेगा ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं +1, ये कि प्लस वाला ज़्यादा है, पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ 6 गुना 1 है, यहाँ बीमाएँ कितना दिया है, घन का बीमा बराबर होता है ना, तो 5 का स्क्वायर, अब प्लस पाई का मान 22/7 गुना आर कितना दिया है, आप देखो 2.1 गुना 2.1, इसको काटेगा इससे तो 0.3। यहाँ पे देखो 6 गुना 25, अब प्लस में 22 गुना 0.3 गुना 2.1, गुना करेगा इसको 6 से, इससे तो क्या होगा, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 150। अब प्लस इसको गुना करेगा तो कितना आएगा, जल्दी बोलो, इसको गुना करो, इसको कितना आता है, 22 तिया 66, 6.6 गुना 2.1, गुना करो जो कितना आता है, जल्दी गुना करो, कितना आता है, समझ गया। इसको गुना किया तो यहाँ पे 150, अब प्लस में हो जाएगा 13.86, और निकाल क्या रहे हैं, क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है, ये हो जाएगा 3 और या 5 1 6, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, इतना, समझ गया, इतना सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आसान है ये उदाहरण। 2 नंबर उदाहरण जो था, हम सवाल में 2 बार बनाए हैं ऐसे सवाल, एक इसके अंदर में लटका हुआ है, यानी कि अर्धगोला अंदर की तरह धंसा हुआ था, ऐसा भी सवाल बनाया था, इसलिए मैं इस सवाल को छोड़ रहा था। तो चलो उदाहरण 2 भी हम क्लियर कर दिए। अब चलते इस सवाल पे, ये जल्दी लिखो, थोड़ा स्पीड में लिखो, उदाहरण है, किताब का सहारा लो और स्पीड में बनाओ, कोई दिक्कत किसी को कहीं नहीं होगा। तो चलिए, हमारा जो था सवाल नंबर 3, तो ये दिया हुआ है, फिगर हमने पहले बना दिए थे, और उसके बाद 2 नंबर बना रहे थे। चलिए 3 नंबर, मार्कर में देखो इंक नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये एक रॉकेट है, क्या है, ये एक रॉकेट है जिसमें एक बेलनाकार पाइप है, मान के चलो, इसके ऊपर एक शंकुआकार भाग आरोपित है इस रॉकेट के बनाने में, समझ में आया। उसके बाद देखो इस शंकुआकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और पूरे रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। इसमें व्यास देखा जाए तो इसमें 2 गो वृत्त है, एक बेलन का, तो बेलन के वृत्त का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, और शंकुआकार भाग का जो वृत्त है उसका 6 सेंटीमीटर। तो छोटा बड़ा इसलिए हम लिख दिए, समझ गए। तो चलिए इनको अब बनाते हैं। आगे देखो दिया है, इसके बारे में अब लिखो, ये क्या है, एक रॉकेट है, लिखो। ये नीचे में देखो रॉकेट किससे बना है, बेलन से और शंकु से। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, क्या है त्रिज्या रे, बेलन की त्रिज्या कितना है, देखो ये जो बेलन है व्यास कितना दिया 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 3/2 बराबर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई h कितना दिया है, ये मतलब बेलन की जो ऊंचाई है ये 26, कितना है 26 और माइनस ये 6, तब शंकु का निकल जाएगा, इसका बच जाएगा। तो लिखेंगे 26 और 6 कितना बच जाएगा सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना हो गया रे, यहाँ से इसकी ऊंचाई हो गया 20 सेंटीमीटर,
और ये जो है ये 6 सेंटीमीटर निकला रे। देखो तुम लोग जल्दी निकालो। अब बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना निकला अभी तुरंत निकाले हैं। देखो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई कितना है बोलो जल्दी। शंकु की ऊंचाई 26 है। ये है शंकु की ऊंचाई, देखो कितना है, लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या बोलो, शंकु की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं शंकु की त्रिज्या को, और शंकु की ऊंचाई को भी कैपिटल एच ले लेते हैं। देखो शंकु की व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। शंकु का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 3 सेंटीमीटर, होगा या नहीं होगा जल्दी बोलो। आप कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तो मालूम करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो आगे सवाल बनेगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखो उदाहरण में तुम लोग को दिया हुआ है तब भी सोच रहा है कैसे बनाए। L बराबर h² प्लस r²। h कितना है शंकु की ऊंचाई में, देखो h है 6 का स्क्वायर प्लस r कितना है 3 का स्क्वायर। तुम लोग बताओ जल्दी, 6 के 6 गुना 6 36 प्लस 3 गुना 3 कितना होगा 9। जोड़ो दोनों को कितना होता है, कितना हो जाएगा 45। 45 को रूट के बाहर करेंगे तो कितना होगा 3√5। देखो यहाँ पे तो ये जो है ना बड़ा व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, यहीं पे मिस्टेक हुआ था, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्या निकल रहा है। तो ये कितना है, तो यहाँ हो गया 5/2, काटेगा तो आ जाएगा कितना आएगा 2.5 2.5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.5 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, तो यहाँ पे लिखो 6.25। दोनों को जोड़ो तो कितना होता है 36 और 6 कितना होगा 42, होगा कि नहीं 42.25। इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा जल्दी बोलो, स्क्वायर निकालेगा तो कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर। 65 का स्क्वायर होगा 42/25। देख लो 65 का स्क्वायर करके 42/25 होता है कि नहीं। तो L कितना निकला रे 6.5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि इस बेलनाकार भाग में पीला रंग और शंकुआकार भाग में नारंगी रंग से रंगा गया है, तो इसका क्या करेंगे हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, नारंगी रंग से जो रंगा गया है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 2 सवाल कर रहा है, एक कह रहा है पीले रंग का, एक कह रहा है नारंगी रंग का। तो पहला नंबर में ले लेंगे नारंगी रंग का। नारंगी रंग से रंगे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो नारंगी रंग से जिस क्षेत्र को रंगेगा उसका क्षेत्रफल पहले निकालो। क्षेत्रफल बराबर, तो नारंगी रंग से किसको रंगने के लिए कह रहा है जल्दी बताओ, ये कह रहा है ये शंकुआकार भाग की। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है कि नहीं। तो आर देखो शंकु का आर जो है त्रिज्या को क्या माना है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर ले लेंगे। और एल अब प्लस में, अब ये जो भाग जो रंगेगा इसको, तो इसमें देखो बड़ा वाला वृत्त भी तो रंगेगा कुछ, और छोटा वाला वृत्त जो है नीचे से इसको देखेगा तो इस प्रकार दिखाई देगा। देखो चित्र में दिया होगा, दिया है ना। तो ये भाग तो रंगाएगा कि नहीं, रंगाएगा कि नहीं, यही ना भाग बेलनाकार है, तो यही भाग ना बच जाएगा, यही ना बचेगा, ये वाला तो रंगा जाएगा, रंगाएगा कि नहीं। तो इसको भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेंगे पाई इंटू के, यहाँ पे 2 त्रिज्या है ना इसमें, तो आर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर होता है ना रे, होता है कि नहीं होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये ले लिए।
अब देखो पाई का मान कितना कह रहा है लेने के लिए सवाल में, 3.14 की 22/7। तीन 3.14 लीजिए, ये देखो दिया हुआ है ना 3.14 लेने के लिए, 3.14, 3.14 गुना कैपिटल आर कितना है, यहाँ देखो कैपिटल आर 2.5 गुना एल कितना है 6.5 प्लस यहाँ भी ले लेंगे 3.14 और गुना कैपिटल आर कितना है 2.5 का स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर कितना है 1.5 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, चलो इसका क्रिया करो, इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना करोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ। इस सबको गुना करेगा तो ये आ जाएगा 51.025, समझ गया, प्लस अब यहाँ पे देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बोलो, 3.14 गुना 25 का स्क्वायर 6.25 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 होता है कि नहीं, 51.025 प्लस इसको देखो 6.25 में 2.25 घटाएगा तो कितना आएगा 3.14 गुना 4 होगा या नहीं, घटा के देख लो, 25 कैंसिल है, 6 में से 2 गया 4। अब इसको गुना करो कितना होता है 51.025 अब प्लस इस 4 से गुना करेगा, 4 चौका 16 और 4 का 4 1 5 दशमलव 4 तिया 12, 12.56 और जोड़ने के बाद इस सबको जोड़ेगा तो 51 में 12 जोड़ेगा तो 63 दशमलव कितना आएगा 6 5 11 5 2 7 71 1 5 2 7 1 8 81 आ रहा है, और जीरो ले लो कितना है आप जीरो आ रहा है देखो 63 0 81, 63 0 81, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कितना आ रहा है 63.571 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना लगभग में या इतना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो यहाँ पे थोड़ा जोड़ मिस्टेक है, यहाँ पे देखो जोड़ को सही करो 51.025 अब 12.56 जब जोड़ोगे तो 5 8 5 3 6 दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा उतने, कितना हो जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, 585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। नारंगी रंग के जो क्षेत्र में रंगेगा 63.585 स्क्वायर मीटर क्षेत्र जो है उस भाग में, ये जो शंक्वाकार भाग है इसमें रंगेगा, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्र में क्या करेगा नारंगी रंग से रंगेगा। अब चलते हैं पीला रंग से रंगने के लिए बेलनाकार भाग में, समझ गया, तो जल्दी यहाँ तक लिखो तेजी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नारंगी का क्षेत्रफल हमने क्या किया निकाल लिए। अब चलते हैं दूसरा सवाल, इसमें क्या कर रहा है, पीले रंग से रंगे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, पीले रंग से रंगे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बोलो, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर, देखो स्मॉल आर ले लेंगे स्मॉल एच लेंगे एच, और प्लस में ये भाग भी नीचे भी तो रंगा जाएगा कि नहीं, रंगा जाएगा कि नहीं, तो एक वृत्त वाला भाग रंगा जाएगा पीला रंग से, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भाग रंगा जाएगा ना पीला रंग से रे, ये भाग बताए थे ना कि नारंगी रंग से, लेकिन ये भाग तो रंगा जाएगा पीला रंग से, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर
स्क्वायर। चलो अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा जल्दी बताओ, पाई आर, बच जाएगा 2h प्लस आर। जल्दी बोलो, पाई का मान 22/7 नहीं 3.14 लिए थे ना अभी, गुना आर का मान, बेलन है ना, बेलन का आर कितना होता है 1.5 गुना 2 गुना h कितना है 20 प्लस आर कितना है, वही आर है 1.5। चलिए इसका हल करो तो जल्दी करो, कितना आता है, इसको गुना करोगे तो ये 4.71 और गुना हो जाएगा 40 और प्लस में 1.5, 4.71 और गुना 40 में ये जोड़ेगा तो 41.5, दोनों को गुना करेगा तो कितना होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करो कितना होता है 4.71 41.5 को गुना करो जल्दी कितना होता है, गुना करने के बाद ये आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जिस भाग में पीला रंग से रंगा जाएगा, बेलनाकार भाग, यानी पीला रंग से रंगे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस भाग में पीले रंग से रंगा जाएगा। समझ गया, तो यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं, तो उदाहरण नंबर 3 बन गया है। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी नए चैनल पाए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा समय समय पर आप तक जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। समझ गए, तो अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें उदाहरण नंबर 4 से शुरू होगा। तो इसके लिए इतना पे ही बंद करता हूँ।